अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जो न्यूज़ और मैं हूं MLR डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, डॉलर की कमर टूट गई, रुपए को आर्जी सहारा मिल गया, मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने लगी क्योंकि कल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर एक रुझान देखा गया, एक बहुत बेहतरीन किस्म का रुझान देखा गया, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि जजेस के मुतालिक एक अहम खबर है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से और कायम मकाम सदर साहब ने एक बिल पे दस्तखत कर दिए, वो आपके सामने रखता हूँ। मुल्क की मैशत के हवाले से भी और आने वाले बुरे वक्त के लिए क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है, अगर है तो क्या उस पर अमल दरामद होगा और कैसे होगा? क्या सिर्फ बातों से ही ये मामला होंगे या सिर्फ जो ये IMF के वायदे के बाद जो मुल्क की मैशत को एक सहारा मिला है, क्या इसी के साथ ही आगे मजीद जो वक्त है वो गुजरेगा, या फिर कोई नई पॉलिसी तश्कील दी जाएगी या कुछ नए मामला तय किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान की मईशत को आने वाली मुश्किलात से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा हो सके? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि डॉलर की कमर टूट गई और रुपए को आर्जी सहारा मिल गया है, वो इस वजह क्योंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा तय पाया है, वो मुआहदा तय पाने के बाद अब ईद के बाद जैसे मार्केट ओपन हुई तो डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी वो डॉलर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है एकदम से, यानी तकरीबन 7 से 8 रुपए डॉलर गिर गया। डॉलर गिरा इस वजह से क्योंकि IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है 3 अरब डॉलर का 9 माह की, यानी ये मुद्दत होगी, इसमें टाइम पीरियड जो होगा। अब उसके बाद यानी ये सारा मामला हुआ है, डॉलर नीचे आया है और महंगाई की शरह में भी कमी आई है। अब ये क्रेडिट जाता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने अनथक मेहनत करने के बाद IMF के साथ मुआहदा यानी तय करवाया, क्योंकि ये मुआहदा तो 9 माह पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये मुआहदा हो गया है। अब इसमें डॉलर जो है वो कितना कम हुआ है आपको बता दो। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 10 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। ईद की तातीलात और बैंक तातील के बाद मंगल के रोज पहले कारोबारी रोज मार्केट में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई और कारोबार के पहले चंद मिनटों में डॉलर की कीमत 10 रुपए कमी हुई। इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर 275 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जो ईद की तातीलात से कबल आखिरी कारोबारी रोज 285 रुपए 50 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। अब ये असरात तो शुरू हुए हैं, लेकिन ये असरात वक्ती हैं। फिलहाल मईशत को एक टेक लगाने के लिए, मईशत को सपोर्ट लगाने के लिए, ये तो हुई डॉलर की बात और IMF के मुआहदे के बाद यानी कुछ मुमालिक का हमारे ऊपर एतमाद बहाल हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। मुल्क बचा तो जाहिर सी बात है हम भी होंगे, और मुल्क ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कैसे होंगे। तो पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा IMF के साथ किया था उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से पाकिस्तान ने ये पूरा 1 साल झेला है। मईशत तबाह हुई, सियासी अदम इस्तेहकाम रहा और डॉलर की ऊंची उड़ान रही। महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ, ये उस वक्त की हुकूमत यानी साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उनको पता चल गया था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए मुल्क को दांव पर लगा लिया। लेकिन ये जो मखलूत हुकूमत आई है, इस मखलूत हुकूमत ने अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया है, लेकिन मुल्क को बचा लिया है, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसके असरात जो है महंगाई की सूरत में मुल्क के गरीब आवाम के ऊपर पड़ेंगे, जरूर पड़ेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, क्योंकि बिजली के नर्ख भी 1 रुपए 25 पैसे फी यूनिट में आज इजाफा कर दिया है हुकूमत की जानिब से, और मजीद कुछ चीजों पे भी यानी इजाफा होगा। तो आवाम के लिए तो एक ये बुरी खबर है, लेकिन क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि 9 माह पहले अगर ये मुआहदा हो जाता तो शायद आज इतनी परेशानियां या मुश्किलात ना झेलनी पड़ती मुल्क को और हम सबको। तो इस वजह से ये मुआहदा होने के बाद, यानी मुआहदे की एक कंफर्मेशन होने के बाद मुल्क की मईशत को एक सपोर्ट मिली है। लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए क्या हुकूमत कोई नया प्लान तश्कील देगी? अब ये तो बात हो गई अपना IMF की, लेकिन ये जो जजेस के मुतालिक जो मैं आपको खबर देने वाला हूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस की तनख्वाहों में जो 20% इजाफा किया गया है, उसके बिल पे आज सदर पाकिस्तान, कायम मकाम सदर पाकिस्तान सादिक संजरानी साहब ने उस बिल पे दस्तखत कर दिए और साथ ही साथ नए कवानीन के अंदर भी
यानी तब्दीली की गई है, उस पर भी दस्तखत कर दिए कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने। हम तनख्वाहों में इजाफा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सोचना होगा कि IMF के साथ जो मुआहदा तय पाया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है और मईशत को एक सपोर्ट मिली है, एक 9 माह के लिए आर्जी सपोर्ट मिली है मईशत को, क्या हमारे पास कोई मुस्तकिल प्लान भी है या नहीं? इजाफा तो हम कर रहे हैं, अपनी मरातों में हम इजाफा कर रहे हैं, जजेस की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने आने वाले दिनों के लिए भी कोई बेहतर हिकमत अमली करनी है या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि जजेस की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189 रुपए कर दी गई है। ये कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने इस बिल पे दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189 रुपए माहाना होगी। 2022 के ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपए थी। उनकी तनख्वाहों में 2,04,865 रुपए का इजाफा हुआ है। तर्जुमान वजारत कानून ने जजेस की तनख्वाहों से मुतल्लिक वजाहत जारी करते हुए कहा कि जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपए माहाना होगी। ऑर्डर 2022 के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तनख्वाह 9,67,636 रुपए थी। जज की तनख्वाहों में 1,93,527 रुपए का इजाफा हुआ है। ये कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने इस पे दस्तखत कर दिए। और तर्जुमान वजारत कानून के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जज की तनख्वाह 11,39,251 रुपए होगी। हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह 10,95,434 रुपए होगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने जजेस की तनख्वाहों का ऑर्डर 2023 जारी कर दिया। अभी तनख्वाहों में जैसा कि मैंने कहा कि इजाफा तो हो गया है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए क्या तनख्वाहें कम करनी थी या मरातें कम करनी थी या बढ़ानी थी? क्योंकि IMF की सख्त शराइत के साथ ये बोझ तो सारा अवाम पे जाएगा। इन जजेस को, गुजरा को या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को या जो ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, असरात जो पड़ेंगे, महंगाई की शरह में इजाफा होगा और ये सारा बोझ जाएगा गरीब अवाम के ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे को पायदार बनाने के लिए और IMF से जान छुड़ाने के लिए कोई वाज़े और मुस्तकिल मिजाजी के तौर पे एक हिकमत अमली बनानी होगी। जैसा कि कुछ रोज कबल एक यानी काउंसिल तश्कील दी गई थी, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपना फैसिलिटेशन काउंसिल जो तश्कील दी गई थी, उसके ऊपर अगर काम किया जाए और मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर काम किया जाए तो हम निकल सकते हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर यानी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है ये मईशत का बेड़ा गर्क होगा, महंगाई की शरह में इजाफा होगा और मुल्क में यानी डिफॉल्ट का खतरा भी मौजूद रहेगा। ये कुछ माह के लिए तो डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है, लेकिन आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक हो सकता है अगर हमने अपने आप में तब्दीली नहीं लाई, अगर हमने अपने आप को तब्दील नहीं किया तो ये मुल्क हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।